हाय साथियों, कैसे हैं। मैं जंग बहादुर हूँ उर्फ गुड्डू। आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज अपने ही देश में पैदा हुए महान संत, समाज सुधारक, और खुशी की बात है ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे ज्ञानी अपने देश में पैदा हुए। और उन्हीं ज्ञानियों में से आज संत कबीर साहब जी की जयंती है। आज उनकी जयंती पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। संत कबीर साहब अपने देश के विद्वानों में से एक अच्छे गिने चुने विद्वान माने जाते हैं, ज्ञानी पुरुष माने जाते हैं। संत कबीर साहब जी, देखा जाए, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है और अनुभव के अनुसार ज्ञान भी लिया। उन्होंने सच्चाई को जो है बोला है, उन्होंने सच्चाई को लिखा है। अगर कबीर साहब को हम अपने जीवन में उनके विचारों को लाते हैं तो अपने जीवन को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। उन्होंने अंधविश्वास पर प्रहार किया, उन्होंने पाखंडवाद पर प्रहार किया, उन्होंने कर्मों की प्रधानता दी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम किसी के भरोसे अगर बैठते हैं तो मेरा काम होने वाला नहीं है। हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड रहने से हमारा काम होने वाला नहीं है। उन्होंने युवाओं को भी झकझोरा है, उन्होंने समझाया है। ज्ञान सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए कहा, ना कि वो किसी पूजा करने से आ जाएगा ज्ञान। उन्होंने एक अपने लेखनी में लिखा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे मेरी घर की चकिया भली पीस खाए संसार। उन्होंने स्पष्ट कहा है, अरे भाई, अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए, हरि मिल जाए, तो मेरे घर की जो चकिया है वो तो और पूजने योग्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर हम लोग अपने लाइफ में किसी चीज़ की, मतलब खाने पीने की पदार्थ, अगर उसको पीसने की ज़रूरत है तो हमारे काम तो हमारे घर की चकिया काम आ रही, तो पूजने योग्य वो है ना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें पत्थरों में विश्वास नहीं करना चाहिए। संत कबीर साहब जी, संत कबीर साहब को कुछ लोग कबीर दास कहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको दासी की उपाधि न दे। वो एक महान थे, अपने आप में एक प्रकाट विद्वान थे। उनको दासी का कभी उपाधि नहीं दिया जा सकता है। वो दास नहीं थे, वो कबीर साहब थे, संतों में संत थे, एक गुरु के समान थे और बहुत बड़े समाज सुधारक से, जो कि हमारे देश को अपने शब्दों के माध्यम से लिख कर चले गए। और संत कबीर साहब की एक खूबी थी, वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मस्त कागज छुएओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। क्या बात। फिर भी उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया और इतने बड़े विद्वान बने, इतने बड़े ज्ञानी बने कि आज उनके ऊपर हम लोग पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं उनके ऊपर। और ऐसे ऐसे लोग अपने देश में पैदा हुए। हम ऐसे महापुरुषों को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनको इग्नोर करना मतलब अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना। उन्होंने हर क्षेत्र में लिखा, अच्छी अच्छी बातें लिखी है। उन्होंने एक लेखनी में लिखा है, चिंता ऐसी डाकनी
काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। यदि आप चिंता करते हैं तो सबसे बड़ी ये राक्षस है, राक्षस डाकनी, डाकनी राक्षसी का दर्जा दिए हैं चिंता को। इसलिए चिंतित न रहें, क्योंकि जो चिंता करता है उसके पूरे लाइफ खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वहां कोई दवा काम नहीं करती है। उन्होंने हर क्षेत्र में जो है कुछ न कुछ हम लोगों को सीख देने का काम किया है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है, अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। अगर हम कहीं ज्यादा बोलते हैं तब भी हमारे लिए नुकसान हो जाता है, और कहीं हम चुप रहते हैं तब भी हमारे लिए नुकसान हो जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें उचित बोलना चाहिए। भाई किसी को मैं ज्यादा समझाऊंगा वो समझेगा नहीं, किसी को मैं ज्यादा समझाऊंगा तो विरोध करने लग जाएगा, और ज्यादा चुप भी रहना मूर्खता वाला बात हो जाएगा। कितनी अच्छी बात लिखी है उन्होंने। और उन्होंने जातवाद पर भी, छुआछूत पर भी प्रहार किया है। संत कबीर साहब ने लिखा है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कितनी सुंदर बात लिखी है। बहुत सुंदर है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, पानी सब वही पीते हैं। लेकिन पानी पीने वालों में भी भेद है। कितना अच्छा झकझोरा है। उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया है, हम पानी सब एक पीते हैं, लेकिन पानी पीने वालों में क्यों विभेद है भाई? इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो संत कबीर साहब ऐसे ज्ञानी नहीं बने, उनमें बहुत खूबियां थी जो कि आज अन्य देशों में भी उनके नाम पर शोध किया जाता है। उनके दोहे कबीरदास जी के, कबीर संत कबीर साहब जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, और उनको सुनने के बाद एक सीख जैसी मिलती है, एक मार्गदर्शन होता है। तो ऐसे महापुरुषों को कभी इग्नोर ना करें, ऐसे महापुरुषों को सम्मान देना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।